Hello, let's discuss about the criteria for classification of races. चलिए हम डिस्कस करते हैं कि प्रजातियों के वर्गीकरण के क्या अभिलक्षण हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रजाति क्या होती है और अलग अलग वैज्ञानिकों ने किस प्रकार प्रजाति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। देखिए, प्रजातियों के वर्गीकरण के कई क्राइटेरियाज हैं जिनके आधार पर हम अलग अलग प्रजातियों को पहचान सकते हैं। मानव शास्त्रियों ने प्रजातियों का वर्गीकरण शारीरिक माप यानी जिसे हम मानव मिति कहेंगे, जीव मिति, शारीरिक मिति और कपाल मिति आदि के आधार पर मानव की शारीरिक बनावट के विशिष्ट लक्षणों के अनुरूप किया है। देखिए, ये जो शारीरिक लक्षण हैं जिनके आधार पर हम प्रजातियों का निर्धारण करते हैं, उन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला बाह्य लक्षण यानी एक्सटर्नल ट्रेट्स और दूसरा आंतरिक लक्षण यानी इंटरनल ट्रेट्स। देखिए, बाह्य लक्षण की चर्चा कर रहे हैं हम, तो बाह्य लक्षण वो होते हैं जो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम पहचान सकते हैं, यानी उन्हें पहचानने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की या किसी भी प्रकार के यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। वो हमें खुली आँखों से वैसे ही दिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आपकी स्किन का कलर, आप गोरे हैं, सांवले हैं, कैसे हैं, आपके बालों की बनावट, बाल किस प्रकार के हैं, उनका रंग कैसा है, उनका जो टेक्सचर है वो कैसा है। फिर आते हैं हाइट, आपकी शारीरिक हाइट किस प्रकार की है कि हम देख के पहचान सकते हैं उसको, हमें दिखती है वो चीज़ें। फिर आपके फेस की शेप, किस प्रकार के आपके चेहरे की शेप है, बनावट है, आपकी आइज़ का कलर, आपके लिप्स की शेप, उनका आकार जो है, वो सारे क्या है, जो चीज़ हमें दिख रही है उन्हें देख के ही हम बता सकते हैं। हमें कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की या किसी प्रकार के मेजरमेंट की आवश्यकता नहीं होती। वो हम बाह्य लक्षणों के अंदर लेते हैं। दूसरा है आंतरिक लक्षण। देखिए, आंतरिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो ऊपर से हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हम यंत्रों की सहायता से यानी इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से उनको माप कर यानी उनको मेजर करके पहचान सकते हैं। जैसे मानव मापक यंत्र, एंथ्रोपोमीटर जिसे हम कहते हैं, वर्नियर्स, कैलिपर और कंपास, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम कुछ ऐसी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को नाप के हम बता सकते हैं। इनके अंतर्गत वे लक्षण सम्मिलित होते हैं जैसे कपाल सूची हमारी है, यानी हमारे जो सर की जो शेप है, वो सर की शेप हम वैसे नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली उसका मेजरमेंट करके हम पता कर सकते हैं कि ये जो सर की शेप है ये इस प्रकार की, और इस प्रकार का सर जो है वो इन प्रजातियों में पाया जाता है। फिर है कपालधारिता, आपकी नासिका सूची, नोज़ की शेप आपका रक्त समूह, आपका जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप को हम वैसे ब्लड देखने में आपको एक जैसा लगेगा, सारा रेड कलर जो है, लेकिन उसका जो ग्रुप है वो किस प्रकार का है, तो वो हमें एक इंस्ट्रूमेंट से ही मेजर करना पड़ेगा। फिर है आपकी शरीर की हड्डियों का ढांचा, जो स्केलेटन का ढांचा है, वो भी हम उस ढांचे का भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है और इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके ही हम उसे पहचान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिसे हम यंत्रों की सहायता से नापते हैं, वो सारे के सारे इंटरनल ट्रेट्स यानी आंतरिक लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम इन लक्षणों का विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बाह्य लक्षणों को यानी एक्सटर्नल ट्रेट्स को। देखिए, बाह्य जो लक्षण होते हैं इन पर वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है और इनका नाप किसी यंत्र से संभव नहीं है। तो ये जो बाह्य लक्षण हैं वो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को हम बाह्य लक्षणों में सम्मिलित करते हैं। जैसे त्वचा का रंग यानी अपना स्किन कलर। अब देखिए, त्वचा के रंग की दृष्टि से विश्व में मानवों में बड़ी भिन्नता पाई जाती है। मतलब हमें बहुत वैरायटी ऑफ स्किन कलर्स जो है ना, काफ़ी भिन्नता हमें देखने को मिल जाती है स्किन कलर में। अब ह्यूमंस की जो स्किन है उसमें मेलेनिया
और कैरोटीन या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम और अधिक होने के कारण उनकी चमड़ी का जो रंग है वो वेरी करता है। किन कारण? एक तो मेलेनिया, कैरोटीन और हीमोग्लोबिन, ये 3 मुख्य चीज़ें हैं जिनके कम या अधिक होने के से जो ह्यूमन की स्किन है उसका कलर वेरी करता है, उसके कलर में अंतर आता है। जैसे कि काला भी हो सकता है, इन्हीं तीनों चीज़ों के अंतर के कारण वो जो स्किन कलर है वो येलो यानी पीला रंग या फिर लाल रंग, ये तीनों रंग में हो सकता है। और ये जो रंग हैं जितने भी स्किन के कलर के वो डिपेंड इन तीनों चीज़ों पे करते हैं। जब त्वचा में हमारी स्किन में सबसे ज़्यादा मेलेनिया जो पिगमेंट है वो पाया जाता है तो मनुष्य का रंग काला या गहरा भूरा डार्क ब्राउन होता है। और कैरोटीन की अगर अधिकता होती है तो जहाँ कैरोटीन की अधिकता होगी तो वहाँ पे रंग जो है वो पीला होगा, और जहाँ हीमोग्लोबिन अधिक पाया जाएगा, बाकी मेलेनिया और कैरोटीन कम पाया जाएगा, तो वहाँ स्किन का कलर फेयर कलर होगा, श्वेत रंग होगा, यानी वो गोरा होगा। देखिए, त्वचा के रंग के आधार पर विश्व की प्रजातियों को नॉर्मली सामान्यतः हम 3 समूहों में वर्गीकृत करते हैं। पहला त्वचा का रंग है श्वेत रंग या गौर वर्ण जिसे हम कहते हैं, ल्यूकोडर्मी। वो प्रजाति जो है जहाँ श्वेत रंग पाया जाता है वो कैकेशियन प्रजाति है। और ये जो कैकेशियन प्रजाति है यूरोपीय प्रजाति है, विशेष रूप से ये पश्चिमी रूस, एशियावासी और पोलिनेशिया व भूमध्य सागर के आसपास पाई जाती है। और इसका जो मेन निवास स्थल अगर हम देखें तो वेस्टर्न यूरोप और एशिया है। दूसरा, जहाँ पीली त्वचा जिन लोगों में पाई जाती है वो मंगोलियन प्रजाति के होते हैं। और मंगोलियन जो प्रजाति है वो एशिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तीसरा, जो मेलेनिया के कारण जो पिगमेंटेशन अगर ज़्यादा हुआ, मेलेनिया ज़्यादा हुआ, तो उसमें जो स्किन का जो कलर होगा वो ब्लैक या डार्क ब्राउन होगा, और ये हमें निग्रोइड्स प्रजाति में पाया जाता है। निग्रोइड्स बेसिकली मध्य अफ्रीका, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया द्वीप समूह, कुछ ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में पाए जाते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ जाएंगे, जलवायु में परिवर्तन के कारण जो मनुष्य हैं उनकी त्वचा का रंग काले से श्वेत होता जाएगा। लेकिन त्वचा के रंग के आधार पर विश्व की प्रजातियों के इन तीनों रंगों में कई विभिन्नताएं मिलती हैं। ऐसे नहीं कि एग्जैक्टली हम कर सकते हैं कि ये बिल्कुल वाइट है, ये येलो है या फिर ये ब्लैक है। इनमें भी स्किन कलर्स में हमें डिफरेंस मिलेगा। जैसे कि स्कैंडिनेवियन और उत्तरी यूरोप के निवासियों में बहुत हल्के रंग से लेकर भूमध्य सागर के निकट के निवासियों में जो रंग है वो जैतूनी यानी डार्क ब्राउन या काला मिश्रित श्वेत देखने को मिलता है, यानी मिक्स मिलता है हमें। इसी के विपरीत अगर हम देखें, पीली त्वचा वाले एशियाई लोगों में बहुत हल्के भूरे रंग से लेकर पीले रंग तक पाया जाता है, यानी वहाँ जो कलर है स्किन कलर लाइट ब्राउन से लेकर हमें येलो तक देखने को मिल जाता है। सहारा मरुभूमि के दक्षिण में अफ्रीकी लोग पूर्णतः काले रंग से होते हैं, किंतु उनमें भी काले भूरे रंग के से कालिक जैसे रंग का आधिक्य हमें ज़्यादा मिलता है। यानी जैसे जैसे अफ्रीका में जाएंगे हम, तो वहाँ पे जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस भी वहाँ पे पाया जाएगा, तो वो डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर के लोग हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। काले रंग में ये जो विभिन्नता है वो मेलेनेशिया, निग्रो, पापुआ निग्रोइड्स और पूर्वी दृढ़ लोगों में पाई जाएगी। यानी ये जो सब ग्रुप्स हैं प्रजातियों के, इनका जो ब्लैक कलर है उनमें भी हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्रोबर महोदय हैं जिन्होंने रेसेस के बारे में काफ़ी स्टडी की है, वे मानते हैं कि जो हमारी स्किन का कलर है प्रजातियों के वर्गीकरण में एक आकर्षक लक्षण है, लेकिन इस आधार पर श्रेष्ठता का दावा नहीं किया जा सकता। जैकब्स और स्टर्न और जो जिन्होंने रेसेस पे स्टडी की है, उनका कहना है कि व्यक्तियों अथवा प्रजातियों की त्वचा के रंग और मानसिक क्षमता में कोई संबंध नहीं है। यानी
वो ये मानते हैं कि त्वचा के रंग के आधार पर हम त्वचा के रंग के आधार पर हम त्वचा के रंग को ही पहचान सकते हैं, बाकी और उनकी जो मानसिक क्षमता है या फिर उनकी सुपीरियॉरिटी या इन्फीरियॉरिटी है उसका डिसीजन हम नहीं कर सकते। अगला जो हमारा बाह्य लक्षण है वो है बालों की बनावट, दैट इज़ टेक्सचर ऑफ हेयर्स। देखिए, सिर के बालों की बनावट को प्रजातियों के वर्गीकरण में 2 कारणों से महत्वपूर्ण माना है। पहला है, बालों की बनावट पर वातावरण तथा आयु, लिंग, जलवायु अथवा भोजन का कम प्रभाव पड़ता है। दूसरा, यह वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती है, अतः इसकी नाप संभव है। कुछ मानव प्रजातियां ऐसी हैं जिनके मध्य सिर में बाल बड़े व्यापक रूप से उगते हैं, जबकि अन्य कुछ में शरीर का पर अधिक बाल नहीं होते। एक मान्यता सी रही है कि जितने शरीर पर कम बाल होते हैं, सिर के बाल उतने ही लंबे होते हैं। संभवतः इसी कारण जो स्त्रियां हैं उनके सर पे हमें काफ़ी लंबे बाल देखने को मिलते हैं। अब ये बालों की बनावट की दृष्टि से को हम 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। बालों की जो बनावट है उनको हम 5 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे पहला है सीधा या खड़े बाल यानी स्ट्रेट हेयर्स। ये हमेशा समकोणीय कटाव में वृत्ताकार होते हैं, रंग में ठीक होता है, इनका कलर ब्लैक होता है और सामान्यतः अधिक लंबाई या मोटाई लिए होते हैं ये बाल। इस प्रकार के बाल जो हैं विशेष रूप से मंगोलाइट्स में देखने को मिलते हैं, सीधे और खड़े बाल। फिर आते हैं चिकने बाल। ये बहुत पतले और कोमल होते हैं और तरंगमय प्रवृत्ति में ये दिखाई देते हैं, यानी वेवी हेयर्स होते हैं ये मुख्य रूप से जो स्मूथ हेयर्स और वेवी हेयर्स होते हैं ये हमें पश्चिमी एशिया, यूरोप, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के लोगों में देखने को मिलते हैं। तीसरा है तरंगमय, केवल वेवी हेयर्स। ये निम्न, मध्यम या गहन तरंगों जैसी आकृति में, यानी बहुत लहरों की जो आकृति होती है उस प्रकार में होते हैं। और इस प्रकार के जो बाल हैं वो ऑस्ट्रेलाइट्स, द्रविडियन, भूमध्य सागरीय, पॉलिनेशियन आदि प्रजातियों में हमें देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं छल्लेदार बाल, जिसे हम फ्रिजी हेयर्स भी कहते हैं। ये बहुत थोड़ी तरंगे, मतलब इन हेयर्स में वेव्स की बनावट होती है, लेकिन बहुत छोटी छोटी थोड़ी होती है। इनमें मुड़ाव जैसी आकृति नहीं पाई जाती। ऐसे बाल जो हैं, छल्लेदार जो बाल हैं बिल्कुल छल्ले के रूप में, वो हमें निग्रोइड प्रजाति में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आते हैं कर्ली हेयर्स यानी घुंघराले बाल। ये बड़े और ढीले वक्राकार होते हैं, बिल्कुल राउंड लिए हुए होते हैं छल्ले की तरह। सामान्यतः ये जो छल्लेदार बाल हैं, कर्ली हेयर्स हैं, हमें एशिया और यूरोप के लोगों में देखने को मिलेंगे। उसके बाद इन बालों की स्ट्रक्चर के बाद, यानी हम मोटे मोटे, जैसे मंगोलाइट प्रजाति का हुआ, हम रिवाइज कर सकते हैं कि सब उनके सीधे स्ट्रेट बाल होते हैं, खड़े बाल होते हैं। उसके बाद जो स्मूथ हेयर्स होते हैं वो बेसिकली हमें वेस्टर्न एशिया, यूरोप, भारत और ऑस्ट्रेलिया के लोगों में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आते हैं तरंगमय, या हम कह सकते हैं लहरदार बाल, वेवी हेयर्स। ये वेवी हेयर्स जो हैं ये हमें ऑस्ट्रेलॉइड्स, द्रविड़, भूमध्य सागरीय और पोलिनेशियन प्रजातियों के लोगों में देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं फ्रिजी और छल्लेदार बाल, फ्रिजी हेयर्स। ये हमें विशेष रूप से अफ्रीका की निग्रोइड जो प्रजाति है उसमें हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं कर्ली हेयर्स, घुंघराले बाल। ये हमें विशेष रूप से एशियन और यूरोप की प्रजातियों के लोगों में देखने को मिलते हैं। तीसरा जो बाह्य लक्षण है प्रजातियों के वर्गीकरण का, वो आता है शरीर का कद, जिसे हम स्ट्रेचर या हाइट कहते हैं। देखिए, मानव के कद का आकार भी प्रजातियों के वर्गीकरण में उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि हर प्रजाति का एक अपनी एवरेज हाइट होती है, जैसे कि टॉपिनर नामक मानव शास्त्री ने किया था। आधुनिक मानव की औसत जो शारीरिक ऊंचाई है वो 5 फीट 6 इंच है। पुरुषों में हमें भिन्नता देखने को मिलती है कि 4.3 इंच से शुरू होकर 6.6 इंच तक, जबकि जो लेडीज़ हैं, स्त्रियां हैं अलग अलग प्रजातियों में, उनकी हाइट 3 फुट 11 इंच से लेकर 6 फुट 2 इंच तक हमें देखने को मिलती है।
कद के आधार पर लोगों को नाटे, मध्यम या हम लंबे, इन 3 कैटेगरीज में विभक्त कर सकते हैं। यानी नाटे, मध्यम, बहुत शॉर्ट हाइट, मीडियम स्ट्रेचर और लॉन्ग, इन 3 हाइट्स के आधार पर हम कर सकते हैं। अब हम जो कहेंगे कि भारत में जैसे कि बहुत छोटा और नाटा कद है, तो बहुत छोटा नाटा कद हम एवरेज जो हाइट है वो 4.10 इंच है, तो वो छोटे नाटे कद के लोगों में आता है। ऐसे जो प्रजातियां हैं विशेष रूप से हमें अफ्रीका की पिग्मी और समुदाय अफ्रीका के दूसरी और जनजातियां, उनमें ये चीज़ देखने को मिलती है। छोटा और नाटा ये हमें चीनी और जापानीज़ लोग में भी देखने को मिलेगा। मीडियम जो कद होता है वो 5 फीट 2 इंच से 2.5 इंच से लेकर 5 फीट 6 इंच तक होता है। तो मीडियम हाइट के लोग जो हैं वो हमें विशेष रूप से मेलानेशिया, पूर्वी सुमात्रा, न्यू गिनी के निवासी, रूस और किर्गिज़ जो जनजाति है वो लोग हमें मीडियम कद के देखने को मिलते हैं। वहीं आ गया टॉल, तो टॉल की जो के अंदर जो हम एवरेज हाइट लेंगे वो 5 से 6, 5.6 फीट से लेकर 5.7 फीट तक लेंगे। और ये जो हाइट है लंबे कद वाली, ये हमें पापुआ, मेलानेशिया, हॉटेंटॉट्स, ऑस्ट्रेलिया और भूमध्य सागरीय प्रजातियों में मिलती है। फिर आता है वेरी टॉल। वेरी टॉल बेसिकली 5.7 इंच से ऊपर होता है। ये जो वेरी टॉल कैटेगरी की जो प्रजातियां हैं, जो लोग हैं, वो हमें पूर्वी सूडान, निग्रोइड, अफ़गान, अल्पाइन, यूरेनिस्ट, रूस, पैटागोनिया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के निवासी हमें देखने को मिलते हैं इन हाइट्स में। तो हम जो शरीर का कद है यानी ह्यूमन बॉडी की जो हाइट है उसके आधार पर ही भी अलग अलग प्रजातियों को और उनकी उप प्रजातियों को पहचान सकते हैं। चौथा बाह्य लक्षण आता है मुखाकृति, दैट इज शेप ऑफ फेस। देखिए, साधारणतः मुख सिरे की बनावट के समानता लिए होता है, सिर की बनावट जो होती है उससे समानता लिए होता है, जिसका एक संकड़ा मुख संकड़े सिर के साथ योग देता है। मानव मुख तथा निचला जबड़ा आवश्यक विभिन्नताएं प्रदर्शित करता है, और ये जो मानव का मुख का जो और निचला जो जबड़ा है उस विभिन्नता के आधार पर ही हम प्रजातियों को पहचान सकते हैं। यह विषमता मुख की चौड़ाई और लंबाई, गालों की हड्डियों के आकार और मुख के अग्रिम भाग के निकास आदि पर आधारित है। देखिए, लंबे सिर वालों के चेहरे लंबे और चौड़े और गोल सिर वालों के चेहरे चौड़े अथवा गोल होते हैं। मुख की चौड़ाई स्पष्टतः गालों की हड्डियों के विपरीत अंशों के मध्य अधिकतम दूरी होती है, जबकि इसकी लंबाई ऊपरी जबड़े पर इसके केंद्र रेखा से निचले अंश तक नापी जाती है। ये नाप एक दूसरे से संबंधों की दृष्टि से व्यक्त किए जाते हैं और इन्हें मुख संबंधी चिन्ह कहा जाता है। इन जो हमारा जो जॉ की शेप है, वो जॉ की शेप हमारी फेस की आकृति के अंतर्गत आती है और इस आधार पर हम अलग अलग प्रजातियों को पहचान सकते हैं। फिर आता है आँखों का रंग, आई कलर, और उसकी जो आईज़ की फोल्ड्स हैं उसके अनुसार। देखिए, सभी प्रजातियों में आँखों का रंग काला होता है, लेकिन फिर भी आँख की पुतली के रंग की दृष्टि से कुछ अंतर हम देख सकते हैं या हमें देखने को मिलता है। जैसे कॉकेशियन प्रजाति है जो यूरोप और अमेरिका के लोगों की है, उनकी आँखों का रंग नीला, हरा या भूरा होता है, लेकिन भारतीयों की आँखें सामान्यतः काली देखने को मिलेंगी। आँखों की बनावट में भी अंतर पाया जाता है। कुछ आँखें बादाम की तरह तिरछी होती हैं और उनकी जो ओपनिंग है वो बिल्कुल क्षैतिज अवस्था में होती है, और ऐसी आँखें यूरोपीय, उत्तरी अफ्रीकी, दक्षिणी पश्चिमी एशिया एवं भारत के लोगों में पाई जाती है, जबकि चीनी, जापानी, मंगोल आदि लोगों की आँखों की जो ओपनिंग है वो तिरछी होती है और ऊपरी भाग में खाल का मोड़ पड़ा हुआ होता है, जो आँख के आंतरिक कोण को छिपा लेता है और जो ये गालों तक फैला हुआ होता है। इस प्रकार की जो आँखें हैं वो मंगोलिय प्रकार की
प्रजाति के अंदर देखने को मिलती है। इसे हम अधखुली आँखें भी कहते हैं इन्हें हम और इन अधखुली आँखों को हम मंगोलियन टाइप आई या स्लिट एज्ड आई कहते हैं। फिर आता है जो लक्षण, बाह्य लक्षण है मुख्य, वो है होठ का आकार यानी लिप फॉर्म। होठों की बनावट में भिन्नता पाई जाती है और इसीलिए प्रजाति निर्धारण में इसका भी हमें सहयोग मिलता है। होठ में प्रजातीय भिन्नताएं जो उसकी मोटाई है उसके अनुसार हम पहचान सकते हैं। निग्रोइड प्रजाति जो है और पश्चिमी अफ्रीका के जो लोग हैं उनके जो होठ हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, फूला हुआ होता है और बाहर की ओर उल्टा हुआ होता है। वहीं दूसरी प्रजाति हम कैकासॉइड वगैरह में देखेंगे तो उनके होठ जो हैं पतले होते हैं और अंदर की ओर झुके हुए होते हैं। तो ये जो लिप की शेप है इससे भी हम अलग अलग प्रजातियों और उनकी उप प्रजातियों को पहचान सकते हैं।